नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, डायबिटीज़ जनरली काफ़ी लोगों को होता है। ये डायबिटीज़ के लिए तरह तरह की दवाइयां दी जाती है, जिसमें एक दवा जनरली दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोमेट जीपी। इस ग्लाइकोमेट जीपी की मैं संपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। और इस ग्लाइकोमेट जीपी को आप जनरली जब दवाई लेते हैं तो क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या ये वास्तव में काम करती है, काम करती तो किस तरह से काम करती है, और इसको कब लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से साथ में टेस्ट करवाने चाहिए, इन सभी बातों का मैं आपके लिए पूरी जानकारी लेके आया हूँ। पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी चीज समझ में आएगी, तो कोई दवाई लेने में आप लापरवाही नहीं करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपन इसकी संपूर्ण जानकारी को वन बाय वन बताते हुए। तो इसमें बेसिकली दो तरह की दवाइयां होती है, मेटफॉर्मिन और ग्लिमेप्राइड। ये दोनों मिलके आपकी डायबिटीज को किस तरह से कंट्रोल करता है। बेसिकली आपको डायबिटीज 2 के लिए इसको दिया जाता है। वो डायबिटीज 2 का नाम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आपकी ये दवा जिसको बोलते हैं ग्लाइकोमेट जीपी बॉडी में जाके कैसे काम करता समझिएगा। आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें तीन तरीके से काम करता है ये दवा। क्या करता है, लीवर में ग्लूकोज की फॉर्मेशन को रोकता है। दूसरा जो इंसुलिन होता है उसके काम को बढ़ाता है। तीसरा क्या होता है, जो आपके आंत में जो इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, उस एब्जॉर्प्शन को धीरे करता है। इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से पेशेंट को फायदा मिलता है। तो अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। साइड इफेक्ट की बात आती है तो सबसे पहला जो इसका साइड इफेक्ट आता है, जिसको बोलते हैं नोजिया वॉमिटिंग वाली शिकायत होती है। जनरली इससे सिर दर्द वाली शिकायत हो सकती है, गैस बनने की भी शिकायत हो सकती है, मतलब पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। इसमें चक्कर आने जैसी शिकायत हो सकती है। पेशेंट के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन होने की समस्या हो सकती है, डायरिया हो सकता है। हालांकि साइड इफेक्ट बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपको ज्यादा साइड इफेक्ट होता है तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट आने लग जाते हैं। यदि इनमें से कोई सा भी साइड इफेक्ट आपको ज्यादा लगता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तुरंत अपना इलाज लें, ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बात जब सावधानी की आती है तो जनरली इसमें क्या होता है, डायबिटिक कोमा वाली शिकायत हो सकती है, जैसे कि इसमें आपको बहुत तेज भूख लगना, धुंधला दिखाई देना, बहुत तेज धड़कन होना, ज्यादा पसीना आना, शरीर कप कपाना, असामान्य व्यवहार करना और कोमा जैसी शिकायत हो गया। इसका मतलब डायबिटिक की वजह से आपको क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपको कोमा वाली शिकायत हो सकती है। यदि इस तरह की शिकायत है और तो आपको इमीडिएटली शुगर या चीनी का शरबत पीना चाहिए, फलों का रस पीना चाहिए, मीठी फल खाने चाहिए, मीठे बिस्किट खाने चाहिए। इस तरह से यदि आप मीठे फल और मीठी कोई भी चीज खा लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, आपकी बॉडी में इमीडिएटली कार्बोहाइड्रेट चला गया इन द फॉर्म ऑफ शुगर और ग्लूकोज को, जिसकी वजह से इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल गया डायबिटिक कोमा में जाने। जब ग्लाइकोमेट जीपी जनरली इसको दिया जाता है तो विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। विटामिन बी 12 की वजह से क्या क्या हो जाता है, आपको थकान हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपका स्किन का कलर पीलापन लिए हो सकता है, मतलब ब्लड की कमी हो गई, तेज धड़कन हो गई। इन तरह की समस्याओं के साथ में यदि आपका विटामिन बी 12 की कमी हो गई, इसका मतलब आपको इमीडिएटली विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। यदि आपने विटामिन बी 12 के बारे में डिटेल देखना है तो आपका आई बटन पे आ रहा होगा, वो उस पर क्लिक करके आपको विटामिन बी 12 की डिटेल देखें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, और हमारी बॉडी में उनको रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल कर सकते हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, कहने का मतलब मैंने जैसा बताया, लंबे समय तक इसको लेने से विटामिन बी 12 की कमी हो गई, और विटामिन बी 12 की कमी होने से क्या होता है, आपको एनीमिया हो जाता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में क्या हुआ, आपको ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो रहा या कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं हो रही है। और यदि इस दवा को लेने से लंबे समय तक आपको किडनी पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, तो समय समय पे आपको अपनी किडनी के टेस्ट करवाने चाहिए, जिसको रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, आरएफटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमेशा
कोई भी दवा लेते तो डॉक्टर की सलाह पर ही लें, बिन अपने अपने आप सेल्फ मेडिकेशन पे कभी भी नहीं जाएं और फार्मासिस्ट से दवा लें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। पूरी जानकारी मिलेगी तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।